जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्रुप 3 सब इंजीनियर की जो वैकेंसी निकली है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेबस पाठ्यक्रम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या, एक तो एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न तो सभी लोगों का सेम रहने वाला है, सभी लोगों का सेम रहने वाला है। चेंज क्या हो जाएगा, वहाँ पे आप लोगों का जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर सिविल वालों को सिविल। तो यहाँ पे पूरा का पूरा देखने वाले हैं। ओके, मात्र एक चीज़ चेंज होने वाली जो कि आप लोगों की सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब अपना अपना अलग से पढ़ेंगे और बाकी जो नॉन टेक्निकल है वो तो सभी का समान रहेगा। नॉन टेक्निकल सभी को समान पढ़ना है, तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल की भी तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों को, ग्रुप 3 की और देन टेक्निकल की भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप। चलिए, तो चर्चा हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन का सिलेबस चर्चा करने वाले। इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देख लेते एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रहे कि आपका जो परीक्षा में प्रश्न पत्र होगा वो केवल एक होगा और टोटल नंबर आप लोगों का जो नंबर का पेपर होगा 200 नंबर का पेपर, मतलब यहाँ पे 200 प्रश्न भी होंगे आपके। कितने? 200 प्रश्न भी होंगे। देखिए यहाँ पे ये रहा पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप लोगों का सामान्य ज्ञान। ओके, सामान्य ज्ञान आप लोगों को पढ़ना होगा। जैसे सामान्य ज्ञान की बात कर लूँ मैं तो विश्व जीके, ओके, विश्व सामान्य ज्ञान, जैसे भारत का सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश का, ये तीन सामान्य ज्ञान आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देन यहाँ पे सामान्य हिंदी। ओके, पूरा का पूरा आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आएंगे ग्रुप 3 के लिए किस प्रकार से तैयारी करना है। देन सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य तार्किक योग्यता, मतलब रीजनिंग भी पढ़ना है आप लोगों को। देन सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और देन सामान्य कंप्यूटर, इन सभी को आप लोगों को टॉपिक वाइज हल करवाया जाएगा। और सातवां जो आप लोगों का टॉपिक होता है सामान्य कंप्यूटर, तो यहाँ तक आप लोगों का टोटल जो नॉन टेक है वो 100 नंबर का पूछेगा। देन चेंज यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का, सभी लोगों का पैटर्न 8वें नंबर से संबंधित विषय, मतलब जिस विषय से आप लोगों ने किया है इंजीनियरिंग उसके बारे में अलग से आप लोगों को पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, मैकेनिकल वाले को मैकेनिकल, सिविल वाले को सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। इसके भी अलग से 100 क्वेश्चन, यानी आप लोगों का जो थ्योरी है, ओके, टेक्निकल थ्योरी, उसके अलग से 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, शानदार तरीके से सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग जानने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस, तो बिल्कुल यहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज क्या क्या आप लोगों को पूछा जाने वाला है ये देखने वाले हैं। टोटल 200 नंबर, कितने? 200 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होगा। ताकत आप लोगों की क्या है, थ्योरी, यानी जो टेक्निकल की थ्योरी है उसको अच्छे से आप लोग हार्ड तैयारी करके कवर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी में नंबर लाने की कोशिश करें। देन टेक्निकल भी कवर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि दोनों में बैलेंसिंग नंबर आप लोगों के आ सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या आप लोगों को पूछने वाला है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं जो आप लोगों का अभी तक का अनुभव मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, क्या क्या आप लोगों को एक्चुअली में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, क्या पढ़ना होगा? इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये तो बेसिक है आप लोगों का। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, ये आप लोगों को पढ़ना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी, आई मीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है तो ये चर्चा कर लेते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, विद्युत चालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, वैद्युत प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, मात्रकों का परिवर्तन मतलब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, डिस्ट धारा परिपथों के नियम, लॉ ऑफ डीसी सर्किट, डिस्ट धारा परिपथों की प्रमेय। ओके, स्थिर विद्युतों की क्या पढ़ना पड़ेगा और आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक आप लोगों का रहता है वो पढ़ना पड़ेगा। सेल एवं बैटरी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। विद्युत चुंबकत्व, चुंबकीय परिपथ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इतने सारे टॉपिक आप लोगों को किस में पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों को पढ़ना है। देन आगे आप लोगों का टॉपिक आता है, तो ये देखिए आगे आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स
घटक एवं युक्तियाँ। ओके, क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक घटक एवं युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रस्तावना, इलेक्ट्रॉनिक घटक पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में, वोल्टेज तथा धारा स्रोत, इसके बारे में, अर्धचालक भौतिकी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपको पढ़ना है, अर्धचालक डायोड्स के बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में, बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग कैसे होती है तथा प्रचालन बिंदु का स्थिरीकरण। ओके, तो ये सब इतना पढ़ना है आप लोगों को। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, देखिए इस ये जो इलेक्ट्रॉनिक घटक एवं युक्तियाँ है, इसका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन भी लाया है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। पूरा पूरा डिटेल वाइज आप लोगों का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर प्रवर्धक पढ़ना है, देन जिसे आप एम्पलीफायर कहते हो, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मतलब एफईटी के बारे में पढ़ना है। सीमॉस के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, मॉसफेट। देन यहाँ पे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आईसी से भी पढ़ना है आप लोगों को। इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में भी पढ़ना है। तो सभी टॉपिक यहाँ पे डिटेल वाइज करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे द्वारा बनाया गया सिलेबस पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। तो आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कोड कन्वर्जन तथा पैरिटी, ओके, कोड्स कन्वर्जन तथा पैरिटी के बारे में पढ़ना है। लॉजिक गेट्स के बारे में करना है। एंड गेट, और गेट, एक्स और नॉर गेट, इनके बारे में पढ़ना है। लॉजिक फैमिलीज तथा डिजिटल आईसीज, ओके, इसके बारे में। लॉजिक सरलीकरण, गणितीय प्रचालन, एनकोडर्स, डिकोडर्स, डिस्प्ले युक्तियों के बारे में पढ़ना है। फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना है। काउंटर्स के बारे में, शिफ्ट रजिस्टर्स, मेमोरीज के बारे में पढ़ना है। देन आगे पढ़ना है आप लोगों को एनालॉग डिजिटल तथा डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। गणितीय परिपथ के बारे में, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ना है। देन नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्या आता है? तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है नेटवर्क फिल्टर्स। क्या है? नेटवर्क फिल्टर्स एवं ट्रांसमिशन लाइंस। इसमें क्या आ जाता है आप लोगों का? नेटवर्क प्रमेय मतलब नेटवर्क थ्योरम पढ़ना है आप लोगों को। जैसे आप लोगों का मेश थ्योरम आता है। देन अदर आप लोगों का किरचॉफ लॉ, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। नेटवर्क के बारे में, टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। डेल्टा स्टार रूपांतरण मतलब डेल्टा से स्टार कन्वर्जन वाले जो मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। क्षीणन नेटवर्क मतलब अटेन्यूशन एंड अटेन्यूटर्स नेटवर्क। फिल्टर्स के बारे में, एक्टिव फिल्टर्स के बारे में, ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में पढ़ना है। ट्रांसमिशन लाइन की समीकरण के बारे में पढ़ना है। इक्वेशन टू ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। काफ़ी यानी टॉपिक्स को डिटेल वाइज यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड भी है यहाँ पे, आप लोग आराम से देख सकते हो। औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर। थायरिस्टर के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। एससीआर जैसे, ओके, इन्वर्टर्स, साइक्लो कन्वर्टर्स, चोपर्स के बारे में पढ़ना है। ओके, डुअल कन्वर्टर्स के बारे में तथा युक्तियों का रक्षण कैसे किया जाता है। प्रेरण तथा डाइलेक्ट्रिक तापन के बारे में पढ़ना है। ट्रांसड्यूसर के बारे में, ट्रांसड्यूसर सिग्नलों की प्रोसेसिंग के बारे में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के बारे में, लेज़र के बारे में पढ़ना है। देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ एवं परिपथ। देखिए यहाँ पे सब इंजीनियर का है जो कि आप लोगों का वैकेंसी है। यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी भी है आप लोगों की, बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये जो सब इंजीनियर का आप लोगों का एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ होता है। तो इतने सारे टॉपिक तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा डिटेल वाइज, ताकि आप लोगों को अच्छी जॉब मिल सके। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ एवं परिपथ, जैसे एडीसी आप लोगों का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ओके, बहुचरण ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर ऑडियो शक्ति प्रवर्धक, ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर, फीडबैक प्रवर्धक, फीडबैक एम्पलीफायर। यानी फीडबैक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है। ट्यून्ड वोल्टेज प्रवर्धक, ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। दोलित्र मतलब ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है।
वेव शेपिंग परिपथ के बारे में, मल्टी वाइब्रेटर के बारे में, ऑपरेशनल प्रवर्धक मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, टाइमर आईसी, जो आप लोगों की टाइमर आईसी होती है ना, आईसी 555, इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल वाइज पढ़ना है। रेगुलेटेड पावर एम्पलीफाई एम्पली पावर, हाँ, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना है। टाइम बेस परिपथ के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक क्या आ जाता है, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल वाइज ओके पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लाया हूँ, इसलिए टाइम लगेगा। बाकी उतना बड़ा नहीं सिलेबस जितना आप लोगों को लग रहा है, पढ़ोगे आसान जाएगा। माइक्रोवेव एवं राडार इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे कम्युनिकेशन पद्धति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, मैक्सवेल समीकरण, एंटीना, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव डिवाइस, अर्धचालक माइक्रोवेव डिवाइस, माइक्रोवेव गाइड, माइक्रोवेव घटक, माइक्रोवेव एंटीना और माइक्रोवेव पद्धति। आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है, माइक्रोवेव एंटीना, माइक्रोवेव पद्धति, राडार परिचय एवं रेंज समीकरण, पल्स राडार, CW, FMCW तथा MTI के बारे में पढ़ना है। देन आगे बढ़ते तो आगे आप लोगों का क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, संचार पद्धति के बारे में, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब संचार पद्धतियों का परिचय, टेलीग्राफी के बारे में पढ़ना है, टेलीफोनी के बारे में, डिजिटल स्विचिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, करियर टेलीफोनी के बारे में पढ़ना है, डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में यानी डिजिटल संचार के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है। आगे आप लोगों का आ जाता है जैसे टॉपिक माइक्रोवेव संचार, ऑप्टिकल फाइबर संचार, उपग्रह संचार, मोबाइल संचार, डाटा कम्युनिकेशन। अब बात आती है इम्पोर्टेंट आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। माइक्रो प्रोसेसर में अक्सर तो ज़्यादा आप लोगों को क्या पूछा जाता है, तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में पूछा जाता है। देन माइक्रो प्रोसेसर 8085 इंस्ट्रक्शन सेट तथा प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जाता है। फिर बाकी ये जो है आप लोगों को हल्का हल्का देख लेना है, माइक्रो कंप्यूटर प्रणाली, माइक्रो कंप्यूटर की मेमोरी, इनके बारे में पढ़ लेना है। स्टैक एवं सब रूटीन के बारे में, BCD गणित, 16 बिट डाटा ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट युक्तियाँ, माइक्रो प्रोसेसर 8086 का भी पूछ लेता है। देन माइक्रो कंट्रोलर्स, पेंटियम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर 8086 तो बता ही दिया मैंने। देन आगे बढ़ते तो आगे टॉपिक आप लोगों का क्या है, संचार इंजीनियरिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। आयाम मॉड्यूलेशन मतलब AM के बारे में पढ़ना है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन मतलब FM। देन कला, ओके, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कला मॉड्यूलेशन मतलब फेस मॉड्यूलेशन के बारे में, पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ना है। देन आगे आप लोगों का क्या है, AM मॉड्यूलेटर के सिद्धांत, AM तरंगों का डीमॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेटर्स के सिद्धांत, FM तरंगों का डीमॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर, रेडियो रिसीवर, एंटीना तथा प्रोपेगेशन, कम्युनिकेशन मीडिया, मॉडेम तथा मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ना है। आगे गाइस, आगे आप लोगों का क्या टॉपिक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मापन यंत्र, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मापन यंत्र, मापन पद्धतियों का परिचय, मल्टीमीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर, AC मिली वोल्ट मीटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑडियो पावर मीटर, सिग्नल जनरेटर, प्रतिबाधा सेतु तथा क्यू मीटर, डिजिटल उपकरण, ओके, जैसे अमीटर के बारे में पढ़ना है, अदर जो वोल्ट मीटर्स के बारे में, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में। देन नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ और टॉपिक्स आप लोगों के हैं, प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत, 3 कलीय प्रदाय, परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर, डिस्ट धारा मशीनें, तुल्यकाली मशीनें, प्रेरण मोटरें, और लास्ट आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का क्या है, कंट्रोल सिस्टम। क्या है, कंट्रोल सिस्टम, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। तो इन सबको ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है गाइस। तो टोटल आप लोगों का जो है थ्योरी कवर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थ्योरी कवर हो जाएगी। देन आप लोगों की जो नॉन टेक है उसकी भी प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी, कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट वार सर्च कीजिएगा। थैंक यू गाइस।